नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। अफगानिस्तान पर अब भीषण आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तालिबान के कब्जा करते ही ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली है। अमेरिका समेत तमाम एजेंसियों ने अफगानिस्तान के फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तालिबान की वजह से अफगानिस्तान इतनी बड़ी मुसीबत में है, खुद वो तालिबान कितना अमीर है? तो सुनिए, तालिबान इस दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन है और शरिया कानून की बात करने वाले इस तालिबान की नाजायज कमाई का लगभग 60% हिस्सा ड्रग्स के कारोबार से आता है। वो ड्रग्स शरिया कानून के मुताबिक कई मुल्कों में जिसकी सजा मौत है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में शरिया कानून लाने पर आमादा तालिबान की करतूतों से पूरी दुनिया हैरान है। तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई, उसे किसी भी नजरिए से व्यावहारिक और तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। खुद अफगानिस्तान के आम लोगों ने तो खैर तालिबान की मुखालफत शुरू ही कर दी है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका समेत कई एजेंसियों ने अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के फंड पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तालिबान अपनी सरकार और अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएगा? अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बड़ी मुसीबत में है। अफगानिस्तान की जीडीपी महज 19.8 अरब डॉलर है और वो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की उस सूची में शामिल है जिन देशों में विकास की रफ्तार सबसे धीमी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान का करीब 75% सरकारी बजट अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं यानी इंटरनेशनल डोनर्स से मिलता है और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसे ऐसी मदद मिलने की उम्मीद भी तकरीबन खत्म हो गई है। अमेरिका ने अपने यहां अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की तरफ से जमा कराए गए 9.5 अरब डॉलर के फंड और एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। ऐसे में सत्ता में होने के बावजूद इस रकम से तालिबान के हाथ दूर ही रहने वाले हैं, यानी आने वाले दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर भीषण आर्थिक संकट छाने वाला है। सवाल यह है कि आखिर तालिबान के पास इसका क्या तोड़ है? अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था करीब 20 साल के गृह युद्ध से पहले ही जर्जर हो चुकी है। इसके बाद 20 सालों तक देश में लोकतंत्र रहा और इसमें कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन अब फिर से तालिबान के आने से मामला घूम फिर कर 360 डिग्री पर आ टिका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तालिबान की वजह से अफगानिस्तान पर आर्थिक संकट छाया है और जिस तालिबान की वजह से दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली है, खुद वही तालिबान दुनिया का 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो तालिबान शरिया कानून और इस्लाम की दुहाई देता नहीं थकता, खुद उसी तालिबान की कमाई नशे की तस्करी और नाजायज खुदाई यानी इल्लीगल माइनिंग पर टिकी है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम निर्यातक देश है। अनुमानों के मुताबिक अफगानिस्तान से हर साल 1.5 से 3 अरब डॉलर यानी लगभग 11 से 22 हजार करोड़ रुपए की अफीम निर्यात की जाती है और इसी अफीम की खेती पर अफगानिस्तान की सरकार के मुकाबले तालिबान का कंट्रोल ज्यादा रहा है। वो अफीम के कारोबार पर टैक्स लगाकर खूब चांदी कूटता रहा है। तालिबान सबसे पहले तो अफीम उगाने वाले किसानों पर 10% टैक्स लगाता है, फिर इसी अफीम को हेरोइन में बदलने वालों पर भी टैक्स लगाता है और फिर आखिर में इस हेरोइन का बिजनेस करने वालों को भी टैक्स देना पड़ता है। और इस पूरे सिस्टम से तालिबान को सालाना $100 मिलियन से $400 मिलियन यानी लगभग 700 से 2900 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अमेरिकन आर्मी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान की कमाई का 60% हिस्सा अफीम को हेरोइन में बदलने वाली लैब से आता है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी फौज ने इन लैब्स पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी।
ताकि तालिबान की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन ये लैब आनन फानन में बनाए जाने वाले लैब थे, जिन्हें तालिबान ने फौरन ही फिर से खड़ा कर लिया। तालिबान पर औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत वाली कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि तालिबान एक तरफ तो खुद को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने पर तुला रहता है, इस्लामिक शरिया कानूनों की बात करता है, लोगों को मामूली गुनाहों पर भी बर्बर तरीके की सजा देता है, लेकिन खुद खुलेआम नशे का कारोबार करता है। अब आइए इसी बहाने ये जान लेते हैं कि दुनिया के कुछ अहम मुस्लिम देशों में ड्रग्स के इस्तेमाल और तस्करी को लेकर कानून क्या कहता है। ईरान एक सख्त कानूनों वाला देश है और नशे की तस्करी जैसे जुर्म में भी यहाँ सख्त सजा का प्रावधान है। ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर यहाँ भारी जुर्माने के साथ साथ मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में नशे की तस्करी करने पर मौत की सजा मिलती है। किसी के पास से शराब या ड्रग्स बरामद होने पर उसे कोड़े मारने से लेकर जुर्माने और यहाँ तक कि सजाए मौत दी जाती है। मलेशिया में भी ड्रग्स बेचने वाले को मौत की सजा दी जाती है। किसी के पास से ड्रग्स बरामद होने पर उसे जेल भी भेजा जा सकता है और उसे उसके देश में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ड्रग्स की तस्करी के अलावा खनिज की नाजायज खुदाई भी तालिबान की कमाई का एक बड़ा जरिया है। अफगानिस्तान में खनिजों की भरमार है। अफगानिस्तान में खनिज क्षेत्र की कीमत लगभग $1 अरब आंकी गई है। हालांकि ज्यादातर इलाके में इल्लीगल माइनिंग होती है और तालिबान इसका फायदा उठाता है। संयुक्त राष्ट्र की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2014 के मुताबिक तालिबान ने दक्षिणी हेलमंद में चलने वाले 25 से 30 गैर कानूनी माइनिंग ऑपरेशन के जरिए हर साल $10 मिलियन यानी करीब 74 करोड़ रुपए की कमाई की। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में माइनिंग के जरिए तालिबान को हर साल $460 मिलियन यानी करीब 3400 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा यही रिपोर्ट बताती है कि निर्यात के जरिए भी तालिबान हर साल लगभग $240 मिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए की कमाई करता है। यानी तालिबान अपने आप में एक अमीर आतंकी संगठन है, लेकिन अफगानिस्तान में उसके आने से भारी तंगी छाने वाली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान जा रही नकदी की शिपमेंट पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी एसडीआर और अन्य मौद्रिक संसाधनों तक तालिबान सरकार की पहुंच पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक यानी डीएबी के गवर्नर अमजद अहमदी देश से भाग चुके हैं। अभी तक तालिबान सरकार को लेकर सिर्फ पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब और चीन का ही रुख कुछ नरम है। जब तक ये देश तालिबान की नकदी के रूप में कोई मदद नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से वहां की जनता को काफी परेशानी होने वाली है। जाहिर है अब तालिबान पूरे देश से अंधाधुंध टैक्स वसूलने की तैयारी में है। वो सीमा व्यापार पर टैक्स लगाकर भी कमाई करने वाला है। बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थाओं पर भी उसका कब्जा होगा। देश में हवाला कारोबार में भी तेजी आएगी और तालिबान इससे टैक्स भी वसूलेगा। और इन सारी बातों का नकारात्मक असर ये होगा कि वहां की जनता परेशान होगी। इसके अलावा तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियारों और साजो सामान का जखीरा लग गया है, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। जरूरत पड़ने पर तालिबान इन्हें भी बेचकर अपनी तिजोरी भर सकता है। आज तक ब्यूरो। गोलियों की बौछार के बीच तालिबान के खिलाफ शुरू हुआ अफगानी नागरिकों का विद्रोह। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। तालिबान की ज्यादतियों के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह की शुरुआत हो गई है। काबुल से लेकर जलालाबाद तक लोगों ने तालिबान के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। खास बात यह रही कि इस विरोध मार्च के दौरान तालिबानी आतंकियों ने आम लोगों को डराने के लिए जमकर फायरिंग की, लेकिन संगीनों के साए में फायरिंग के बीच मार्च निकाल रहे आजादी के मतवालों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। जाहिर है तालिबान के आने से अगर आम अफगानी मुसीबत में हैं, तो तालिबान का आने वाला कल भी इतना आसान नहीं होने वाला।
काबुल का जो ताज तालिबानियों को तश्तरी में सजा हुआ मिल गया था, चंद दिनों के भीतर उस ताज के कांटे उसकी सत्ता को चुभने लगे हैं। अफगानिस्तान के जिस झंडे को तालिबान ने बंदूक की जोर पर रौंद दिया था, वही झंडा अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आतंक के जोर के आगे आवाम का शोर अफगानिस्तान के शहर शहर में गूंज रहा है। हर कोई गणतंत्र वाले तालिबानी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल फतह किया था, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आम जनता आतंक के जुल्म के खिलाफ यूं हल्ला बोल कर देगी। लेकिन 5 दिनों के भीतर अफगानिस्तान के तमाम शहरों से विरोध की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक एक तस्वीर ये बता रही है कि बंदूक के बल पर तालिबानी राज का सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला। जलालाबाद में आजादी के दीवानों ने तालिबानी गोलियों की परवाह नहीं की और सड़कों पर विशाल झंडा लेकर निकल पड़े। तालिबानियों ने इस हिमाकत पर गोलियों की बरसात की, पर आम लोगों में गोलियों का भी खौफ नहीं दिख रहा है। जलालाबाद वाली तस्वीर काबुल में भी दिखी। यहां भी फ्लैग मार्च में शामिल लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की। राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर सरेआम झंडा फहराया गया। एक युवक खंबे पर झंडा लहरा रहा है और नीचे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा और जुबान पर आजादी के नारों के साथ महिलाएं भी सड़कों पर मार्च कर रही हैं। विरोध के इन नारों की गूंज के चलते तालिबान का पूरा प्लान ध्वस्त होता दिख रहा है, क्योंकि वो शांति की दलील देकर दुनिया से मान्यता लेने के फिराक में था। लेकिन फिलहाल दुनिया के देश तालिबानी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस बीच तालिबानी राज के खिलाफ पंजशीर में विरोध का मोर्चा संभाले शेरों की दहाड़ और तेज हो गई है। नॉर्थ अलायंस अलग से मोर्चा संभाले हुए है। नॉर्थ अलायंस के जांबाज सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में माफी का वादा करने वाला तालिबान तिलमिलाया हुआ है और वो अब अपना असल चेहरा दिखाते हुए बदला लेने पर आमादा हो गया है। लेकिन चाबुक और गोलियां बरसाने वाले तालिबान के लिए बदले की कार्रवाई इस बार इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि दुनिया के सामने महिलाओं को अधिकार देने का ढोंग करने वाले तालिबान के खिलाफ वतन की महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी चैनल के एंकर शबनम की जुबानी सुनिए कि कैसे तालिबानियों ने उन्हें काम करने से रोक दिया। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का आरटीए यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहां मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। काबुल से नावेद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।